अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टोयोटा कोरोला GLI 2013 मॉडल है, 2014 की रजिस्टर्ड है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। तो हम इसकी एक्सटीरियर इंटीरियर एक एक चीज़ का रिव्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी ज़रूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स को भी सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आप मेरी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो zawarcars.com की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 2013 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड, ये हमारे सामने है टोयोटा कोरोला GLI 2013 मॉडल लिमिटेड एडिशन में। तो मैं इसकी लेफ़्ट साइड पे मौजूद हूँ। तो लेफ़्ट साइड से जो है पूरी गाड़ी की जो लुक है ये आप देख सकते हैं। ये इस गाड़ी की पूरी लेफ़्ट साइड, इसमें कलर आपको मिल रहा है ब्लैक, रजिस्ट्रेशन मिलेगी इसमें आपको लाहौर सिटी की। तो ये जो गाड़ी है ये बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। इस गाड़ी में कहीं पर भी कोई रीपेंट नहीं है। बहुत ही कम माइलेज है इस गाड़ी की। वो जब मैं गाड़ी के अंदर जाऊंगा तो इसकी माइलेज जो है मैं आपको चेक कराऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी के चेक कर लेते हैं इसके जो बम्पर्स हैं जो कि इसके अभी तक रीपेंट नहीं हुए। तो ये इस गाड़ी के आप जो है बम्पर्स देख सकते हैं कि इस गाड़ी के जो बम्पर्स हैं इनमें जितना भी पेंट पड़ा है ये ओरिजिनल है। तो इस गाड़ी के बम्पर अभी तक रीपेंट नहीं हुए। तो अब जब हम गाड़ी की बैक लाइट्स देख लेते हैं तो बैक लाइट्स भी गाड़ी की नीट एंड क्लीन है और ये कंपनी फिटेड है। बाज़-औक़ात होता है कि लाइट्स आफ्टर मार्केट लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा कोरोला का मोनोग्राम। बम्पर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस गाड़ी में आपको मिलेंगे टोटल जो है जो कंपनी का कलर होता है उसमें यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये लिमिटेड एडिशन है। उसके बाद ये इस गाड़ी की लेफ्ट साइड की जो है इसकी रियर लाइट्स भी आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी है। तो इस गाड़ी में आपको लाहौर सिटी की मिलेगी रजिस्ट्रेशन। इसमें नंबर प्लेट्स इस टाइम नहीं लगी हुई। तो गाड़ी का आप देख सकते हैं ट्रंक के ऊपर का जो हिस्सा है ये भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। कहीं पर कोई भी रीपेंट इसमें नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं गाड़ी की जो रियर विंडशील्ड है। तो ये इस गाड़ी की आप रियर विंडशील्ड देख सकते हैं। ये भी गाड़ी की काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अब हम गाड़ी के चले जाते हैं राइट साइड में। तो ये पूरी राइट साइड से जो है आप इस गाड़ी की लुक आप लोग देख सकते हो। ये इस गाड़ी की राइट साइड की पूरी लुक मैं आपको दिखाता हूं। तो राइट साइड में भी गाड़ी हमें काफ़ी प्यारी लुक दे रही है। अब मैं गाड़ी के करीब जाता हूं और हम जो है गाड़ी का जो है बैक फेंडर देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का बैक फेंडर है, स्क्रैच लेस है, कोई गाड़ी के फेंडर के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। और उसके बाद जो है हम देख लेते हैं इस गाड़ी के टायर्स की मैं बात करूँ तो इस गाड़ी में टायर्स हमें न्यू मिल रहे हैं और इसमें हमें जो टायर साइज मिल रहा है फ्रेंड्स वो है 195/65 R15 का हमें इसमें मिल रहा है टायर साइज। टायर्स आप देख सकते हैं गाड़ी में टायर बिल्कुल न्यू है। इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलेंगे बल्कि वही जो ऊपर व्हील कप होते हैं इसके ऊपर वो लगे। तो अब हम राइट साइड पर मौजूद हैं। तो राइट साइड में हम इस गाड़ी का जो बैक डोर है ये देख लेते हैं। डोर हैंडल का कलर किया गया है मैच बॉडी के साथ। तो ये इस गाड़ी का पूरा जो है आप बैक डोर देख सकते हैं। फैसला आप लोगों ने करना है कि गाड़ी कैसी है। यार मैं आपके लिए ऐसी जो होती है आउट ऑफ मार्केट गाड़ियाँ लेकर आता हूँ, ऐसी गाड़ियाँ जो कि बहुत ही कम उनकी माइलेज होती है और जो बंदा भी उनको चलाता है वो उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से केयर करता है। और वो गाड़ियाँ 6 साल 7 साल या 10 साल भी यूज़ होकर ऐसी होती हैं जैसी कि एक न्यू गाड़ी की हमें जो है लुक मिल रही होती है। तो गाड़ी का आप बैक डोर देख सकते हैं, स्क्रैचलेस है, कोई इसके ऊपर रीपेंट नहीं है। गाड़ी की आप साइड विंडोज़ देख सकते हैं, साइड विंडोज़ भी गाड़ी की हैं काफ़ी प्यारी। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं रूफ़। तो ये गाड़ी का आप रूफ़ देख सकते हैं। गाड़ी का रूफ़ भी हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। असल में ऊपर ग्रीन शेड है तो इसलिए आई थिंक आपको थोड़ा इसका कलर में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो इसमें कलर तो ब्लैक है, आई थिंक आपको इस ग्रीन शेड की वजह से इसमें ग्रीन कलर ऊपर रूफ़ पे जो है फील हो रहा होगा। तो इसमें ये मेरा कसूर नहीं है, ये इस ग्रीन शेड का कसूर है। तो अब जो है हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। सो फ्रेंड ये इसका ड्राइवर साइड वाला पूरा डोर आप लोग देख सकते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर भी कोई हल्का सा ना तो मुझे स्क्रैच नज़र आ रहा है और ना ही इसके ऊपर किया गया है कोई रीपेंट। तो अब जो है हम गाड़ी के साइड मिरर देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक कलम सी लगाई गई है
आई थिंक आपको जो है नज़र आ रहा होगा। गाड़ी का ये जो राइट साइड है, हमने इसके दोनों डोर्स देखे, गाड़ी के नीट एंड क्लीन हमें मिले। नीचे से भी आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस इन गाड़ियों में हमें अच्छी मिल जाती है। अब हम देख लेते हैं गाड़ी का राइट साइड में फेंडर। तो ये इस गाड़ी का राइट साइड में फेंडर आप लोग देख सकते हो, जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है। साइड मिरर के ऊपर ही आपको मिल जाता है इंडिकेटर। साइड मिरर भी गाड़ी का बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रहा है। गाड़ी के 4 टायर्स की पोजीशन सेम है। तो अब जो हम गाड़ी की फ्रंट पे चले जाते हैं और थोड़ी सी जो है मैं गाड़ी की आपको फ्रंट से लुक भी दिखाता हूं। तो ये इस गाड़ी की जो है आप लोग फ्रंट से लुक देख सकते हैं। अब मैं गाड़ी के करीब जाता हूं और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर की। तो ये इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर है, आप लोग देख सकते हो। इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर भी जो है इसके ऊपर जो कलर है ये इसका जेन्युइन कलर है, यानी कि इसको रिपेंट नहीं किया गया। आप गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट्स भी देख सकते हैं, फ्रंट हेडलाइट्स भी गाड़ी की है काफ़ी नीट एंड क्लीन। तो यहाँ पर ये इस गाड़ी की आप जो है ग्रिल वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है टोयोटा का मोनोग्राम। उसके बाद जो है इस गाड़ी का बम्पर्स में कोई रीपेंट नहीं है, इसमें आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलेंगी। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं बॉनेट। तो गाड़ी का जो बॉनेट है ये आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है, कहीं पर कोई स्क्रैच नहीं है। तो गाड़ी का हमें बॉनेट भी मिला काफ़ी प्यारा। तो ये इस गाड़ी की जो है आप लोग फ्रंट से विंडशील्ड देख सकते हैं। तो ये इस गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड है, गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड भी हमें ठीक मिली। अब हम चले जाते हैं गाड़ी की लेफ्ट साइड में। पूरी लेफ्ट साइड जो है गाड़ी की मैं आपको दिखाता हूं। तो ये पूरी गाड़ी की आप लोग लेफ्ट साइड देख सकते हैं। लेफ्ट साइड से भी गाड़ी हमें काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। तो लेफ्ट साइड में ये गाड़ी का आप फेंडर देख सकते हैं। लेफ्ट साइड का फेंडर भी गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और इस गाड़ी का जो लेफ्ट साइड में फेंडर है फ्रंट साइड का ये भी है जेन्युइन। यहाँ पर ये गाड़ी के लेफ्ट साइड में फ्रंट टायर्स भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम गाड़ी के नीचे सारा देख सकते हैं। बाज़-औक़ात नीचे गाड़ियाँ किसी वैसी स्पीड ब्रेकर से गुजरे तो नीचे से भी स्क्रैच होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी नीचे से भी हमें मिली स्क्रैचलेस। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के लेफ्ट साइड में जो फ्रंट साइड का डोर है। तो ये भी गाड़ी का हमें मिल रहा है नीट एंड क्लीन। इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम कोई एतराज़ लगा सके। हाँ, डोर हैंडल के ऊपर एक कलम सी लगाई गई है, बाकी इसके डोर्स के ऊपर कोई जो है मुझे स्क्रैच भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब जो है हम इसका देख लेते हैं बैक साइड का डोर। तो ये इस गाड़ी का है बैक साइड का डोर लेफ्ट साइड में। तो आप लोग खुद जो है आपने फैसला करना है ये कैसा है। यार आप लोग कहते हैं कि जवार भाई आपके प्राइस थोड़े हाई होते हैं। मेरे प्यारे भाई गाड़ियां भी तो काफ़ी आउट क्लास दिखाता हूं मैं आपको। तो ऐसी गाड़ियों के हाल पाकिस्तान में जो प्राइस होते हैं वो हाई होते हैं बनिस्बत उन गाड़ियों के जो रेंट पे यूज़ होती हैं या जिनके अंदर रीपेंट होते हैं। रूफ गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो अब जो हम गाड़ी का देख लेते हैं लेफ्ट साइड में इसका जो बैक साइड का फाइंडर है आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी गाड़ी कहीं से भी गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है यार। गाड़ी की बॉडी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। पूरा गाड़ी का हमने एक्सटीरियर देखा। अब जो हम गाड़ी का देख लेते हैं। सो फ्रेंड इंटीरियर गाड़ी का जो है डैशबोर्ड वगैरह हम बाद में देखेंगे। पहले जो है हम इस गाड़ी का यहाँ पर देख लेते हैं ट्रंक। तो इसमें हमें काफ़ी जो है लार्ज ट्रंक स्पेस मिल जाता। तो अब जो है हम इस गाड़ी का 5वें टायर वाला एरिया देख लेते हैं। सो फ्रेंड ये इस गाड़ी का आप देख सकते हैं इसका अंदर से 5वें टायर वाला एरिया यहाँ से। सो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं कि अंदर से गाड़ी का जो कलर है अभी तक किनारियों से आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि उतरा हुआ है। वो भी यहाँ से जो है आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा ये कलर नहीं उतरा हुआ बल्कि ये लाइटिंग पड़ रही है। यहाँ पर जो है इसका कुछ कलर जो है उतरा हुआ है। बाकी गाड़ी का अंदर से कलर जो पड़ा है वो काफ़ी जो है हमें अच्छी हालत मिल रहा है। और 5वां टायर जो गाड़ी का है ये अभी तक जो है ये यूज़ नहीं हुआ। तो गाड़ी का जो ट्रंक है ये भी मिला हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन। अब हम देख लेते हैं गाड़ी का इंजन। सो फ्रेंड गाड़ी के बोनट के मैंने ओपन कर लिया। आप लोग गाड़ी के अंदर से इंजन शाइनिंग देख सकते हो कि गाड़ी की अंदर से जो इंजन शाइनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। कि अंदर से गाड़ी का इंजन ऐसे है जैसे कि एक न्यू गाड़ी का इंजन होता है। आप लोग जो है देख रहे होंगे कि अंदर से जो इसके पुर्जा जात हैं उनके ऊपर कोई जंक नहीं है। और अगर मैं अंदर से इसकी शाइनिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि अंदर से इंजन भी हमें काफ़ी अच्छी शाइनिंग दे रहा है। 1.3 लीटर में VVTi टेक्नोलॉजी में 12 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से सिटी एरिया में। और अगर मैं बात करूं इसकी मोटरवे और हाईवे पर तो ये हमें देती है तकरीबन 14 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से माइलेज। तो ये गाड़ी का आप अंदर से बानट देख सकते हैं। बानट भी गाड़ी का अंदर से काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो गाड़ी का इंजन ऐसे है जैसे एक 0 मीटर गाड़ी का होता है। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं डैशबोर्ड। सो फ्रेंड इसमें आपको ये की मिल जाती है जिसके साथ आपको मिल जाता है रिमोट जिससे आप लॉक या इसको अनलॉक भी
कर सकते हैं। तो हमने गाड़ी को कर लिया अनलॉक। और सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का डैशबोर्ड। तो इस गाड़ी का आप लोग डैशबोर्ड देखें, फैसला आपने खुद करना है कि गाड़ी का डैशबोर्ड भी मिल रहा है हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन। अंदर से आप लोग देखें डैशबोर्ड ऐसे है जैसे एक न्यू गाड़ी का होता है। तो डैशबोर्ड गाड़ी का नीट एंड क्लीन है। GLI है तो इसमें हमें पावर विंडो मिल जाएगी, पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, और उसके बाद ABS ब्रेक मिल जाएगी, पावर स्टीयरिंग लॉक मिल जाएगा। तो मैं गाड़ी के अंदर जाता हूं और हम करीब से ज़रा इसका डैशबोर्ड देख लेते हैं। सो फ्रेंड, मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूं और अब जो है मैं गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो मैं आपको करीब से दिखाता हूं। तो ये आप लोग देख सकते हो गाड़ी का अंदर से डैशबोर्ड काफ़ी नीट एंड क्लीन है। गाड़ी का अंदर से पूरा डैशबोर्ड आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसे है जैसे एक न्यू गाड़ी का होता है। यहाँ पर आप गाड़ी के मीटर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये इस गाड़ी के मीटर्स ये भी काफ़ी अच्छी हालत में मिल रहे हैं। गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग आप लोग देख सकते हो, व्हील स्टीयरिंग भी गाड़ी का हमें ठीक मिल रहा है। इसमें आपको जो है LCD भी मिल जाएगी, रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा। तो गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आपने देखा काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो गाड़ी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है। इसमें हमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। यहाँ पर 2 कप होल्डर आपको मिल जाएंगे। बिटवीन में आपको कंसोल मिल जाएगा, डुअल कंसोल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अंदर से आप गाड़ी के डोर्स वगैरह देख सकते हैं। बिल्कुल गाड़ी के अंदर से पोशिंग ऐसी है जैसे कि एक न्यू गाड़ी की होती है। यहाँ पर इसमें आपको जो सीट पोशिंग है ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है। आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी हर तरफ से जहाँ से भी हम देखते हैं तो गाड़ी जो है हमें कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आती जिस पे हम कोई जो है एतराज लगा सके। आप गाड़ी की रूफ पोशिंग यार देखो, फैसला आप लोगों ने खुद करना है। गाड़ी की रूफ पोशिंग भी है काफ़ी नीट एंड क्लीन। गाड़ी की आप रियर सीट देख सकते हैं, रियर सीट भी गाड़ी की काफ़ी नीट एंड क्लीन है। उसके बाद जो है हम गाड़ी को की लगाते हैं, हम गाड़ी की जो माइलेज है वो भी चेक करते हैं कि इस गाड़ी पे कितने किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है, क्योंकि ये गाड़ी जो है हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिल रही है। तो अब जो है हम गाड़ी को जल्दी से की लगाते हैं और हम सबसे पहले इस गाड़ी की चेक कर लेते हैं कि ये कितने किलोमीटर जो है ये गाड़ी पे ड्राइव हो चुकी है। तो फ्रेंड जी आपको नजर आ रहा होगा कि इस गाड़ी पे 32,821 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। 32,821 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी की रियल माइलेज है। गाड़ी आपने देखी, कहीं से भी गाड़ी में कोई ना तो हमें स्क्रैच मिला, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसको हम जो है नेगेटिव बयान कर सकें। तो ये इस गाड़ी की माइलेज थी। इस गाड़ी की माइलेज थी। गाड़ी अंदर से आपने सारी देखी, गाड़ी अंदर से काफ़ी हमें मिली नीट एंड क्लीन। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पे हम लोग कोई एतराज़ लगा सकें। गाड़ी अपनी मिसाल आप है। मैं जितनी भी तारीफ़ करूं, बिलीव करें मैं बिलीव करें आज तक मैं जितनी गाड़ियों के भी रिव्यू करता रहा, एक 2012 मॉडल गाड़ी का मैंने रिव्यू किया और आज एक इस गाड़ी का मैंने रिव्यू किया कि जिस गाड़ी को मैंने इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन पाया। तो ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनकी जो उनके मालिक होते हैं वो काफ़ी केयर करते हैं। तो कैसा रहा भाई हमारा आज का रिव्यू? असल में यार मैं DSLR से अब वो वीडियोस बना रहा हूँ। तो DSLR में आपको पता है कि थोड़ा सा जो है बंदे को टेक्निकल होना लाजमी होता है, तो थोड़ी सी मुश्किलात होती है मेरे लिए। लेकिन मैं अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह DSLR से अच्छी वीडियो शूट कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई वीडियो में इशू नज़र आता है, कहीं पे आपको रिजल्ट नहीं आता, तो आप कमेंट्स में बता देना। तो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। सो फ्रेंड्स, इस गाड़ी के जो प्राइस हैं वो हैं 17 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड है। 17 लाख रुपए टोटल जेन्युइन गाड़ी, 32,000 चली हुई, ब्लैक कलर, लाहौर की रजिस्टर्ड, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पर अवेलेबल है, कोई टैक्सेस इसके बकाया जात में नहीं है। 17 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड है। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो वीडियो के आगे जो नंबर चल रहा होता है ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर एक मैसेज छोड़ दिया करें इस गाड़ी का नाम लिख कर। तो अगर आपको आज की ये मेरा रिव्यू पसंद है तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह।